नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। संसद में किसानों से जुड़े 3 बिल पास हो जाते हैं। इसके विरोध में विपक्ष धरने पर बैठ जाता है। किसान आंदोलन करने का ऐलान करते हैं और इस बीच केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए मास्टर स्ट्रोक बताकर रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी जाती है। लेकिन न तो विपक्ष पर इसका असर पड़ता है और न ही किसानों पर। विपक्ष कहता है कि बिल वापस लो, किसान कहते हैं कि एमएसपी तो बढ़ा दी लेकिन इन नए कानूनों की वजह से मिलेगी नहीं, और सरकार कहती है कि एमएसपी तो कभी खत्म हो ही नहीं रही है। तो आखिर क्या है ये एमएसपी? क्या है इस एमएसपी को तय करने का तरीका और कैसे सरकार पता लगाती है कि इस साल किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य या उसकी एमएसपी कितनी होगी? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। अभी तक तो आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि किसान बिलों के विरोध के केंद्र में है एमएसपी, और इसी विरोध को खत्म करने और अपनी बात को साबित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बढ़े हुए एमएसपी से किसानों की आमदनी दोगुनी होने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष का सवाल अपनी जगह पर है कि 50 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का एमएसपी बढ़ने से किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? और यही सवाल किसानों का भी है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा एमएसपी तय करने की प्रक्रिया में। चलिए कुछ सवाल और जवाब के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहिए या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एमएसपी, ये वो कीमत होती है जिस पर सरकार किसी किसान से उसकी फसल की खरीद करती है। उदाहरण के तौर पर 2019-20 में सरकार किसानों से गेहूं 1925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदती थी। अब इस साल गेहूं की सरकारी खरीद 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही होगी, यानी कि इससे कम कीमत पर सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी। इसकी शुरुआत की थी तब के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने। उनके वक्त में कृषि मंत्री थे चिदंबरम सुब्रमण्यम। 1 अगस्त 1964 को चिदंबरम सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री शास्त्री के सचिव एलके झा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जो अनाज की कम से कम उतनी कीमत तय कर सके कि किसानों को नुकसान न हो। 24 सितंबर 1964 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 19 अक्टूबर 1965 को इस पर अंतिम मुहर लगी और फिर देश में पहली बार 1966-67 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हुई। मकसद ये था कि अगर किसी साल अनाज का उत्पादन ज्यादा भी हो जाए तो अनाज की कीमत इतनी नीचे न चली जाए कि किसानों को नुकसान हो जाए। साथ ही सरकार किसानों से फसल खरीदकर उसका भंडारण कर सके ताकि अकाल जैसी स्थिति में अनाज की कमी न हो, और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के लिए भी अनाज की व्यवस्था की जा सके। 1966-67 में जब एमएसपी की शुरुआत हुई तो उस वक्त सिर्फ गेहूं के ही दाम तय किए गए थे। इसकी वजह से किसानों ने दूसरी फसलों का उत्पादन बंद कर दिया और गेहूं उगाने लगे। जब दूसरे अनाज की कमी होने लगी तो फिर सरकार ने धान, दाल, तिलहन, सोयाबीन, कपास और कुछ दूसरी चीजों के भी एमएसपी तय कर दिए ताकि देश में किसी भी अनाज की कमी न हो। फिलहाल सरकार की ओर से कुल 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाते हैं। खरीफ की जो फसलें हैं उनमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल और नाइजर सीड या राम तिल शामिल हैं। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम और तोरिया शामिल हैं। इसके अलावा गरी या कोपरा, नारियल, जूट और गन्ने की भी एमएसपी सरकार तय करती है। देश में एक आयोग है कृषि लागत और मूल्य आयोग, अंग्रेजी में कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये आता है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी इसी आयोग की है, यानी कि किसी भी फसल की सरकारी खरीद का न्यूनतम मूल्य क्या होगा ये तय करने की जिम्मेदारी इस आयोग की है। अब आयोग इसे तय कैसे करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए आयोग कुछ आंकड़े इकट्ठा करता है। उदाहरण के तौर पर आपको हम कुछ बताते हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलों के प्रति हेक्टेयर लागत निकाली जाती है। खेती का कुल खर्च, एक साल का संभावित बदलाव निकाला जाता है।
प्रति क्विंटल अनाज उगाने की लागत भी निकाली जाती है। किसान को अनाज बेचने पर जो पैसे मिलते हैं और चीजें खरीदने पर जो खर्च होता है उसे निकाला जाता है। FCI और नफेड की स्टोरेज क्षमता की भी गिनती की जाती है, देखा जाता है कि क्षमता कितनी है। दुनिया के बाजार में उस अनाज की मांग, उसकी उपलब्धता और उसकी कीमत का आकलन किया जाता है। अनाज के भंडारण पर खर्च, उसे लाने और ले जाने पर जो खर्च लगता है और जो मंडी टैक्स लगता है, इसकी भी गणना की जाती है। ये सारे आंकड़े जुटाए जाते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों, कृषि वैज्ञानिकों, किसान नेताओं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों जैसे कि FCI, नफेड, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और व्यापारियों के संगठनों से बातचीत की जाती है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि अगले 1 साल के दौरान इन कीमतों में कितना बदलाव संभव है। उसके आधार पर आंकड़ों को आयोग प्रोसेस करता है। इसके बाद उसकी एक कीमत तय करती है। इस कीमत को अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कमेटी को भेज दिया जाता है। कमेटी फिर कृषि मंत्रालय से राय लेती है और तब फाइनल आंकड़े सामने आते हैं, जिसके बारे में या तो कृषि मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर सरकार का कोई प्रवक्ता ऐलान करता है और इन आंकड़ों को वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। लेकिन इसमें एक और पेच है जिसके बारे में सरकार बात ही नहीं करती है। वो पेच क्या है, उसे समझने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की MSP को लेकर की गई सिफारिशों को देखना होगा। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश कहती है कि खेती में जो लागत होती है वो 3 स्तरों पर होती है। A2 मतलब कि एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, इसमें बीज, खाद, दवाइयाँ, मजदूरी, ईंधन और सिंचाई पे जो लागत आती है उसको जोड़ा जाता है। FL आता है, इसका मतलब है फैमिली लेबर, यानी कि किसानों के परिवार के जो लोग खेत में काम करते हैं उनकी मेहनत की जो अनुमानित लागत होती है उसको FL में रखा जाता है। और C2 का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, इसमें A2 और FL को जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जमीन का किराया और खेती के लिए लिए गए पैसे पर लगने वाले ब्याज को भी जोड़ा जाता है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश कहती है कि MSP C2 प्लस C2 का 50% होना चाहिए। सरकार जो MSP देती है वो A2 प्लस FL प्लस A2 FL का 50% ही होता है और किसानों का सबसे बड़ा नुकसान यही है। कैसे, इसको समझने के लिए आयोग की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़े पर्याप्त हैं। अभी चूंकि सरकार ने 21 सितंबर को गेहूं का MSP बढ़ाया है तो ये वेबसाइट पर अभी नहीं है, इसलिए हम पुराने MSP से ही काम चलाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। गेहूं का पुराना MSP है 1925 रुपए। वेबसाइट कहती है कि A2 प्लस FL है 923 रुपए और MSP है 1925 रुपए, यानी कि A2 प्लस FL का करीब 209%। लेकिन किसान को क्या चाहिए? उसे चाहिए C2 प्लस C2 का 50%। अब उसे देखिए जो सरकार खुद ही बता रही है। C2 है 1425 रुपए, इसका 50% होगा 712 रुपए 50 पैसे, यानी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक किसान को अब भी मिलना चाहिए 1425 प्लस 712 रुपए 50 पैसे, यानी कि कुल मिलाकर 2137 रुपए 50 पैसे, जबकि सरकार दे रही थी 1925 रुपए। यानी कि अब भी किसानों को गेहूं MSP पर बेचने पर भी 212 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल का नुकसान है। अब सरकार ने 1925 की जगह कीमत बढ़ाकर 1975 कर दी है, लेकिन फिर A2, FL और C2 की भी तो कीमत बढ़ी ही होगी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं, महंगाई की दर बढ़ी है, तो स्वाभाविक तौर पर असर सबके ऊपर पड़ा होगा। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि गेहूं की MSP बढ़ने से लागत मूल्य पर किसानों को 106% का मुनाफा होगा। कैसे, इसकी गणित मुझे तो नहीं समझ में आ रही। अगर लागत ही जोड़ें, अगर A2 प्लस FL पर ही रहें तो वह 1425 रुपए है, ये सरकार खुद कहती है। अब 1425 रुपए का 106% तो हमारी गणित में 1510 रुपए 50 पैसे होता है और दोनों को जोड़ने पर आता है 2935 रुपए 50 पैसे। अब सरकार किस गणित से यह दावा कर रही है, मेरी समझ से बाहर की बात है। अगर आपकी समझ में आएगा तो जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे ABP अनकट। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।